हेलो फ्रेंड्स, अगेन दिस इज योर रानी मैम और आज लेकर के आ रहे हैं वॉइस के चैप्टर को। वॉइस उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे आप कोई ख्वाब देखते हैं कि भाई मेरा कंपटीशन निकलना ही चाहिए, और ख़ास करके एसएससी मेंस के एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो उसमें वॉइस का अपना एक अलग ही रूल रहेगा, एक अलग ही अंदाज रहेगा। ये रोल एक ऐसा रोल निभाएगा जिसको वाइटल रोल हम लोग कहते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रूल्स आज बताना चाहेंगे और उस रूल्स को, उस बेसिक, उस फंडामेंटल को जितने अच्छे से आप लोग कैच करेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छे से आपके इस चैप्टर में आप अपने कंक्लूजन पे पहुंच पाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाँ, इस बीच में एक चीज जरूर जानिएगा कि वॉइस को पढ़ते हुए एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कोशिश आप कीजिएगा चीजों को समझने के लिए तो समझने आनी चाहिए। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं अपने कंसेप्ट, जिसको हम नाम देंगे फंडामेंटल ऑफ वॉइस। आपका टॉपिक आज चल रहा है फंडामेंटल, बेसिक, जिसे हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल ऑफ वॉइस। तो देखिए, जब हम वॉइस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वॉइस हमारा दो पार्ट में बट जाता है। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और जो दूसरा होता है उसका नाम पड़ जाता है पैसिव वॉइस। ये तो हम लोग जानते ही हैं, आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन अब इस दोनों के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है, किसे हम एक्टिव वॉइस का नाम दें और किसे हम पैसिव वॉइस का नाम दें। जैसे अभी आप लोगों के सामने वॉइस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं आई एम टीचिंग वॉइस, आई एम टीचिंग वॉइस, तो हमेशा याद रखें एक चीज, यहां टीच करने वाली मैं ही हूं, मैं ही टीच कर रही हूं आपको, और दूसरी बात सब्जेक्ट भी मैं ही हूं। तो जब काम करने वाला मतलब डूअर अगर स्वयं सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वो होता है जिसकी चर्चा होती है, और जिसकी चर्चा हो वही कर्ता बन जाए, जिसकी चर्चा हो वही कर्ता बन जाए, उसे ही नाम हम देते हैं एक्टिव वॉइस का। ध्यान रखें, बार बार कह रहे हैं, जिसकी चर्चा हो, अगर कार्य वही करे मतलब डूअर, मतलब कर्ता वही हो, तो वही होता है एक्टिव वॉइस। दैट मीन्स वो ऐसा है जो एक्शन को डायरेक्टली कर रहा है, उसे हम नाम देते हैं एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले आप डिफरेंस को पहचानिए, हमें डिफरेंशिएट करना है दोनों में। अच्छा, इसी को अगर हम कहें आपसे कि वॉइस इज बीइंग टॉट बाय मी, आप बताइए, आप ही चर्चा किसके बारे में हो रही है? वॉइस के बारे में। जो चर्चा जिसकी होती है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है भाई, वॉइस की चर्चा हो रही है, वॉइस सब्जेक्ट है, लेकिन क्या वॉइस करता है? क्या कर रहा है एक्शन को? नहीं, तो ये कर नहीं रहा है, ये तो मेरे द्वारा हो रही है ना। तो यहां सब्जेक्ट कोई और है और डूअर कोई और है। डूअर तो मैं हूं और सब्जेक्ट चर्चा हो रही है किसी और की। तो जब सब्जेक्ट और डूअर मतलब कर्ता एक न हो, अन्य हो, तो उसे हम नाम देते हैं पैसिव वॉइस का। यहां से एक बात आप नोट कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और डूअर एक ही हो, सब्जेक्ट और डूअर एक ही हो। व्हेन सब्जेक्ट एंड डूअर बोथ आर सेम, इट इज नोन एज एक्टिव फॉर्म। व्हेन सब्जेक्ट एंड डूअर do not perform the action at the same time, they are different in mode, this case is called passive voice। ये है हमारा सबसे पहला डेफिनेशन जिसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। समझ में आ जाए तो जरूर आप इसे रिप्लाई में भेजिएगा ताकि मैं जान सकूं, मैं देख सकूं और आपको हेल्प कर सकूं जितना बन पड़े। चलिए, तो ये तो मोड हमारा क्लियर है कि भाई ये है वॉइस का कुछ फंडामेंटल रूल जिसे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है एक्टिव में और पैसिव में। अब रही बात, एक कन्वर्जन होता है, एक कन्वर्जन जिसे हम लोग नाम देते हैं रूल्स। तो ये नोट करने लायक आपकी बात है।
ये नोट, इससे पहले भी आपको नोट ही करना था, ऐसा नहीं कि इससे पहले नोट नहीं करना था। एक बार वापस रिकॉल कर रही हूं, जब सब्जेक्ट और डूअर मतलब कर्ता और कार्य करने वाला अगर सेम हो जाता है तो उसे हम नाम देते हैं एक्टिव फॉर्म का। और अगर कर्ता और सब्जेक्ट सेम ना हो, मतलब डूअर और सब्जेक्ट सेम ना हो, वो होता है पैसिव। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो मैं ही यहां कार्य कर रही हूं, एक्टिव। लेकिन अगर कहें इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो यहां इंग्लिश कभी भी डूअर करने वाला नहीं होता है, ये सब्जेक्ट है, तो इट मस्ट बी पैसिव। चलिए अब रूल्स के बारे में बात करें तो एक कन्वर्जन होता है जिसे हम लोगों को जानना ही चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग जाने कि ये फंडामेंटल ऑफ वॉइस में इसके रूल्स के बहुत बड़े एग्जिस्टेंस हैं। तो ये जो हमारा होता है, एक केस आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव केस का कन्वर्जन हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस का कन्वर्जन हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, एंड ऑब्जेक्टिव केस का कन्वर्जन हो जाता है सब्जेक्टिव में। एरो देखिए, ये जो एरो हमने दिया है ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ है। इसका मतलब कि रूल को सिर्फ एक ही साइड से फॉलो नहीं करना है, वी हैव टू फॉलो दिस रूल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम लोगों को ये रूल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले केसेस में चले आए तो सब्जेक्टिव केस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव में, एंड ऑब्जेक्टिव इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्टिव। तो जब आई आ जाए, एवरीवन नोज कि आई जो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है, आई रहे तो मी में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑब्वियसली मी रहे तो आई बन जाना है। ठीक उसी तरीके से वी रहे तो अस बन जाना है, अस रहे तो वी बन जाना है। नाउ ये तो फर्स्ट पर्सन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पर्सन की तरफ चले तो यू आता है। यू अपने आप में सब्जेक्टिव होता है, अपने आप में ऑब्जेक्टिव होता है, यहां कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का सारा खेल है। यहां आगे बढ़ते हैं तो ही आ जाता है, तो हिम में कन्वर्ट हो जाता है, और हिम रहे तो ही बना देना है। ठीक इसी तरीके से शी रहे तो हर, और हर रहे तो शी। रही बात इट की, तो इट का सब्जेक्टिव भी इट होता है, इट का ऑब्जेक्टिव भी इट होता है। अब अगर ये नोट कर लिए होंगे तो वापस मैं अगर इरेज कर दूं तो वापस आप लोग लिखना शुरू करिएगा। और वैसे भी ये वीडियो बन रहा है तो आप चाहें तो बैक करके उसे देख भी सकते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। चले, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात हो रही थी, इट तक हमने अपने काम को शुरू किया था। अब रही बात इट के बाद बारी आ जाती है हमारी वन की। तो वन अपने आप में सब्जेक्टिव, अपने आप में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद बारी आती है दे की, और दे कन्वर्ट हो जाता है देम में, और देम कन्वर्ट हो जाता है दे में। हाँ, और अपना वही पुराना नेमिंग वर्ड, अगर किसी का नाम आ जाए तो याद रखिए एवरग्रीन, नो चेंज, ये सदाबहार है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये है हमारा सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है इसे समझिएगा। ये रूल्स के ही अंदर जाएगा हमारा, और ये वॉइस का अपना एक कनेक्शन है टेंस के साथ, बहुत बड़ा कनेक्शन है टेंस के साथ। हमेशा याद रखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि वॉइस कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है, तो एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमारे 8 हैं। द फर्स्ट इज नाउन, द सेकंड इज प्रोनाउन, द थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, नंबर 6 प्रपोजिशन, देन आफ्टर कंजंक्शन, एंड द लास्ट इज इंटरजेक्शन। कहीं भी हमने वॉइस का नाम नहीं लिया। इसका मतलब क्या वॉइस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता? बेशक आता है भाई। तो डायरेक्टली इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वर्ब, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, याद रखें। तो वॉइस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। और रही बात, ये एक ऐसा वर्ब का मोड है जहां पे 3 चीजें कभी बदलनी नहीं चाहिए। पहला जो होता है उसका नाम है मीनिंग, अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मूड, इस मूड में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा है मोड, मतलब
इसका स्वरूप भी बदलना नहीं चाहिए, जैसा टेंस है उसी टेंस में हमें आंसर देना होता है। तो सबसे पहले याद रखें, वॉइस में 3 चीजें कभी नहीं बदलनी चाहिए, मीनिंग, मूड और मोड। अब चलें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रूल्स में ये पॉइंट को आप लोग हमेशा नोट में कीजिएगा, मीनिंग, मूड और मोड बदल जाए तो फिर वो वॉइस नहीं है। अगले सेक्शन की तरफ हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो अगला सेक्शन हमारा कहता क्या है, इसे समझिएगा। हमारे पास टोटल टाइम एंड टेंस जो होते हैं वो 12 हैं, 12 हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग 8 का पैसिव बनाते हैं, बाकी 4 एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है और कौन कौन से एप्लीकेबल नहीं है? तो सबसे पहले एक चीज जानिए, जब आप प्रेजेंट पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं और फ्यूचर पढ़ते हैं, तो इन तीनों टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो आता है। तो सबसे पहले तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वैसे टेंस जिसमें खुद हैज, हैव प्लस बीन मौजूद हो, हैज, हैव, हैड प्लस बीन मौजूद हो, उसका कभी भी पैसिव बनाने योग्य नहीं है। दैट मीन्स पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल। पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल, दैट मीन्स कि पहला जो जिनका पैसिव नहीं बनेगा वो कहलाया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसका पैसिव नहीं बनेगा। दूसरा जो होता है उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि तीनों टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसका पैसिव नहीं बनेगा, और तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो ठीक है, लेकिन बीच में एक और है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी आप पैसिव नहीं बना सकते हो, नॉट एप्लीकेबल। पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में एक आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इन तीनों +1 दैट मीन्स 4 का आपको पैसिव बनाना नहीं है। दैट मीन्स हमें टोटल बनाने हैं, टोटल पैसिव बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ 8 के, सिर्फ और सिर्फ 8 के। इनका पैसिव नहीं बनेगा, इन चारों का पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर काम किया जाए तो अगला पॉइंट क्या कहता है? सी, मैंने पूरे बोर्ड को क्लियर किया है और आप लोग थोड़ा यहां पे ध्यान दें। पहले तो एक चीज आप याद रखें, वर्ब्स यूज्ड इन एक्टिव, वर्ब्स यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, और दूसरे कॉलम में हम बता रहे हैं वर्ब्स यूज्ड इन पैसिव वॉइस। आप एक चीज जान लो, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 तीनों का यूज एक्टिव फॉर्म में होता है। मेन वर्ब के वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है V1 प्लस ING एंड V5 इज नथिंग मोर देन V1 प्लस S और ES। ठीक है? दैट मीन्स कि हम यूं भी कह सकते हैं कि पांचों वर्ब का फॉर्म का यूज होता है एक्टिव फॉर्म में, लेकिन पैसिव में एक ही वर्ब फिक्स है जिसका नाम है V3। बिना V3 के पैसिव बनता नहीं है, बिना V3 के पैसिव बनता नहीं है। एक्टिव में आप यूज कर सकते हैं वर्ब का पहला फॉर्म, सेकंड, थर्ड, V4 V1 प्लस ING एंड V5 V1 प्लस S और ES। ठीक है? लेकिन यहां पे मैंने फिक्स कर दिया, सबसे पहले आप पैसिव सीखो ना, तो सबसे पहले वर्ब के तीसरे मोड को लर्न करना सीखो आप। ठीक है? तो सबसे पहले वर्ब्स यूज्ड इन एक्टिव, वर्ब्स यूज्ड इन पैसिव में चले आए। तो पहला इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में कूदते हैं। ठीक है? सबसे पहले आप सिंपल प्रेजेंट में, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ब 1 और वर्ब 1 में S और ES जिसे हम V5 का नाम देते हैं, ठीक है, और डू और डज, डू और डज, ये 4 तरीके के वर्ब का आप यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। इसके पैसिव में जैसे ही आप जाओगे तो याद रखिए ये जहां दिखे, ये जहां दिखे इसका सब्स्टिट्यूशन होता है इज एम आर, इज एम आर। क्लियर? रही बात इसके सेकंड फॉर्म की, तो अब आ जाए आप लोग, अब आ जाए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा है इज एम आर, इज एम आर। इसके बिना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। और हमने क्या बोला, V1 प्लस ING, जिसे हम V4 का नाम देते हैं। क्वेश्चन में ING दिख रहा है तो उसके पैसिव में भी आपको ING डालना है, ठीक है। कैसे? तो जो ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगा वही टिकेगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगा वही टिकेगा, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान दें, जब भी रहेगा इज एम आर ही रहेगा, इन्हीं में से कोई एक, तीनों का यूज मत कर दीजिएगा। और यहां पे आपको ING का फॉर्म यूज करना है। किसके हेल्प से करोगे आप? बीइंग के हेल्प से। किसके हेल्प से? बीइंग के हेल्प से। तीसरे में आ जाएं तो तीसरा जो है वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। आपको आपकी सुविधा के लिए यहां पे मैं लिख देती हूं, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। और अब जो आप लोग लिखने जाओगे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए ये चीज हमने लिख दिया और हमें पता है कि आप बच्चों बड़े तेजी से इसे कैच कर लोगे। तो हैज है प्लस V3, एक यहां पे सुविधा आपको मिलने वाली है, V3 बना बनाया है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चले आए, तो इसी हैज है, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, मैंने ये कही थी कि जो दिखेगा वही टिकेगा, दे ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स ना। तो सिमिलरली हैज और हैव में से ही किसी एक को आना है, बस सिंगुलर और प्लूरल का अंतर है। और एक चीज जाने, जहां हैज हैव रहेगा उसके पैसिव में बीन न आए ऐसा नहीं हो सकता, उसके पैसिव में बीन न आए ऐसा नहीं हो सकता। आप एक एक रूल को नोट करें, आपको इसीलिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, गलतियों से बचने के लिए। चलिए, ये तो हमारा रहा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि टोटल टाइम एंड टेंस 12 होते हैं और हर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप डिस्कार्ड कर दो इस ग्रुप से। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। तो चलिए अब सिंपल पास्ट की तरफ मूव किया जाए। तो सिंपल पास्ट में चले हम लोग, देखिए ये सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट की तरफ चले हम लोग। तो सिंपल पास्ट ने आपको सिखाया क्या कि भाई मैं, मेरे साथ V2, और V2 फॉर्म ही तो डिड है, V2 फॉर्म ही तो डिड है। तो इसके लिए आ जाता है was were। क्या आ जाएगा? was were। देखिए यहां जो काम आपने किया जस्ट मिलता जुलता है, बस प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस है। अब चले हम लोग नेक्स्ट, तो आ जाएं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएं तो was were रहेगा ही, और साथ में हमारा रह जाएगा V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। और फिर इसके पैसिव में आ जाएं तो इन्हीं में से जो दिखेगा वो टिकेगा। पुरानी बात हो गई। चलिए बीइंग, अब मैं इसे इरेज करने वाली हूं आप लोग, लेकिन हाँ इसे आप लोग भूले ना, इसे V3 में भूले ना। ये फॉर्मेशन किसका है? पैसिव वॉइस का। फॉर्मेशन किसका? पैसिव वॉइस का। हेडिंग भी है, हेडिंग भी है आपका वर्ब्स यूज्ड इन पैसिव वॉइस, हेडिंग भी है। अब चले, इसे मैं क्लियर कर रही हूं और आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ब्स यूज्ड इन, एक्टिव वर्ब्स यूज्ड इन पैसिव, सेम कॉलम आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने अभी तुरंत बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो अब चलो आप पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वाला कॉलम मुझसे क्या कह रहा है? तो मेरे साथ रहेगा क्या? हैड, और हैड के साथ रहने वाला है V3। कहां? एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। यहां पे मैंने हैज लिखा है, ये आप हैड लिखोगे। आप क्या लिखोगे पास्ट परफेक्ट में? हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो अब इसके पैसिव में आ जाएं तो हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, लगता है मेरी दोस्ती हैड से कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। हैड बीन प्लस V3, हैड से दोस्ती कुछ पुरानी ही है।
पास्ट में जीने का या जाने का मन ही नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव तो बनने वाला है नहीं, तो परेशान भी नहीं होना है। एक चीज आप नोट कर लो, ये जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर में कोई जा नहीं सकता है। तो फ्यूचर कभी वर्ब ऑफ एक्शन नहीं होता, ये वर्ब ऑफ एक्सप्रेशन होता है। वर्ब ऑफ एक्सप्रेशन। तो वर्ब ऑफ एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए फ्यूचर में हम लोग शैल और विल की मदद लेते हैं, जो एक प्रकार का मॉडल वर्ब है। इसीलिए मॉडल वर्ब को कहा जाता है वर्ब ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट वर्ब ऑफ एक्शन। तो अब रही बात सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर आपसे क्या कहता है? शैल और विल। और शैल विल चूंकि मॉडल वर्ब है, अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म ही लेगा, और पैसिव जिद पे अड़ा है कि मैं बिना भीतरी के आता नहीं हूं, तो शैल विल यहां तो रहेगा ही, और शैल विल को वर्ब का पहला फॉर्म देना है, मैंने दे दिया बी के हेल्प से। और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म पैसिव के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जीने के लिए हवा इंपॉर्टेंट है। बिना भीतरी के वी कांट इमेजिन अ पैसिव। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर। अब भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनने से रहा, अब आ जाए फ्यूचर क्या? परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में आ जाए तो फ्यूचर को दर्शाने के लिए ही शैल और विल, और तब आ जाता है, चूंकि ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद वर्ब का पहला फॉर्म मतलब वर्ब का प्लूरल फॉर्म, और हैज हैव हैड जहां रहता है वो मेन वर्ब का भीतरी फॉर्म लेता है। ठीक है, तो आप इसे शैल और विल तो कहोगे जरूर, और साथ में हैव है, और हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जहां हैज हैव हैड रहे वहां बीन की मौजूदगी आपको देनी ही है। और पैसिव का मतलब ही होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ये इसके लिए एप्लीकेबल, ये इसके लिए एप्लीकेबल, एंड ये इसके लिए। अब लास्ट में आ जाए तो लास्ट हो जाता है एक मॉडल वर्ब। देखिए मॉडल वर्ब बदलता नहीं है, मॉडल वर्ब बदलता नहीं है, जिसे हम कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, विल का यूज भी हम लोगों ने फ्यूचर में किया है। तो विल, वुड, देन मे, माइट, ठीक है, सेम प्लस बी प्लस V3। बी क्यों? मॉडल वर्ब ने क्या लिया? अपने बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिया, मैंने दे दिया। पैसिव की जिद है कि मुझे V3 चाहिए, बैलेंस करने के लिए एक आप लोगों को तैयार शीट मिल गया। तो ये है कुछ फंडामेंटल रूल्स ऑफ वॉइस, जिसे आप लोग जान जाएंगे तो कभी ये भूल नहीं सकते हैं। अब इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जो आप तक दी जाएगी, वहां पे क्वेश्चंस के साथ में इसे डील किया जाएगा, और आप लोग फंडामेंटल को जितने अच्छे से, जितने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उतना ही मजबूत आपका वॉइस हो जाएगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें, और याद रखें ये नोट करने वाली चीज है। थैंक यू, और होप सो कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।